नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में जो रफ्तार है वो सुबह से ही बनी हुई है। 17,950 के ऊपर इंडेक्स अभी भी फॉर्मली कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि दिन की ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे जरूर है, लेकिन वो जो रेंज सुबह से इंडेक्स ने मेंटेन की है वो 17,950 के ऊपर अभी भी बनी हुई है। इंडेक्स में तेजी है और उसमें निफ्टी बैंक करीब 0.5% का पार्टिसिपेशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर बेस बाइंग जबरदस्त है, करीब 1.25% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स है और मिड कैप इंडेक्स में डे हाई पे कामकाज कर रहा है। करीब 1% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो आज ब्रॉडर बेस बाइंग में, ब्रॉडर बेस मार्केट्स में बढ़िया खरीदारी है और वो आज आपको दिखाई पड़ेगी एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से, जहां पर हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 से 4 बढ़ने वाले शेयर आपको खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। तो एक बढ़िया तेजी आईटी, मेटल, बैंक्स, पीएसयू बैंक्स जो कि आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए आगे हम बातचीत करेंगे गाबा सर से और कुछ अहम खबरों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी, निफ्टी 17,950 के पार। इंफोसिस, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस ने भरा जोश। बैंक, निफ्टी और मिड कैप में भी रौनक। आईटी शेयरों में सबसे तगड़ी तेजी, 1.5% से ज्यादा चढ़ा आईटी इंडेक्स। इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एल&टी, इन्फोटेक और माइंडट्री 2% से ज्यादा ऊपर। 4% की तेजी के साथ नए आसमान पर पहुंचा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने भरा नया फ्यूल। ब्रोकरेज हाउस ने इमर्जिंग मार्केट्स पोर्टफोलियो में किया शामिल। तेज हो सकता है सरकारी डिफेंस कंपनियों का विनिवेश। एचएएल, मिश्र धातु, गार्डन रीच और भारत डायनेमिक्स ने आज से शुरू किया रोड शो। केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों में जोरदार तेजी, 4% से ज्यादा उछले दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन और जीएनएफसी। और ब्रह्मास्त्र के अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट से मल्टीप्लेक्स शेयरों में उछाल, 5% से ज्यादा उछाल के साथ एफएनओ का टॉप गेनर बड़ा पीवीआर। आइनॉक्स लीडर भी करीब 4% से ज्यादा ऊपर। तो भारतीय बाजारों के अंदर एक जोरदार तेजी है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अब इंडेक्स स्पेसिफिक भी देखा जाए तो आपको आईटी जोरदार तेजी में दिखाई पड़ेगा। बैंकिंग में अच्छी खरीदारी है। मेटल आज पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर टॉप गेनर्स या टॉप कंट्रीब्यूटर्स में रिलायंस का नाम सबसे ऊपर शुमार, 24 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन वहां पर। इन्फोसिस, एक्सिस, टीसीएस, यानी 4 में से 2 नाम आईटी के, 1 नाम बैंकिंग और 1 हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्री जो कि मेजरली इंडेक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। थोड़ा प्रेशर है पीएसयू स्पेस से। एनटीपीसी, कोल इंडिया दोनों दबाव के साथ कामकाज कर रहा है और श्री सीमेंट थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो इंडेक्स में आज हैवीवेट पार्टिसिपेशन है। हैवीवेट में भी आईटी का मेजर पार्टिसिपेशन है। लगातार ये तीसरे से चौथा सत्र है जबकि आईटी में तेजी देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स 1.5% ऊपर है और उसमें भी टीसीएस, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, कोई भी नाम आप उठा लीजिए, चाहे फ्रंटलाइन हो या मिड कैप, सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। गाबा सर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेके, उनका रुख रवैया समझेंगे, इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो इंडेक्स में 18,000 की दहलीज पर हम पहुंच चुके हैं। 17,960 की रेंज में है, लेकिन हम ऑलमोस्ट उसी जोन पे हैं जहां से पिछली बार घूमे थे। तो क्या मान के चले इस बार इंडेक्स ये लेवल ब्रीच करेगा? इंटेंसिटी को देख के लगता है पूरा आफ्टरनून लगता तो है कि ब्रीच करेगा। इट्स अ सेकंड अटेम्प्ट। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरल में आज स्ट्रेंथ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में स्ट्रेंथ है। पिछले हफ्ते शायद वो डाइवर्जन था, इस बार डाइवर्जन नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि अपमूव मिलना चाहिए। बस इतना है कि आज 17,900 का एक स्टॉप होना चाहिए और देखना चाहिए क्या होता है। अब 17,950 पे चल रहा है, 17,900 का स्टॉप होना चाहिए, वो जरूरी है। और बैंक निफ्टी में 40,500 बस। अच्छा गाबा सर, निफ्टी बैंक का सपोर्ट पिछली बार भी था, इस बार आईटी भी आ चुका है ड्राइविंग सीट पर। क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक में? बिल्कुल 40,500 सपोर्ट होना चाहिए। ये इसका जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। और आज आईटी का सपोर्ट है, इसलिए आज आईटी भी, बैंक भी, ब्रॉडर मार्केट भी है। तो लगता है कि शायद पार कर लेगा 18,000। नहीं होगा तो कम से कम टच तो कर सकता है, आसपास जा सकता है। मतलब 18,000 के आसपास हम शायद जाते हुए दिखाई पड़े। पिछली बार भी 17,992, 998 के जोन से निफ्टी घूमा था और अभी भी हम 18,000 के बेहद नजदीक कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाजार की बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी, जहां पर दिन लगातार ये तीसरा दिन है जबकि इंडेक्स के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। 17,950 के पार निकला और इनफैक्ट आज सुबह से ही 17,950 को इंडेक्स होल्ड कर रहा है, उसके आसपास ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा कोई सीवियर सेल ऑफ वहाँ से नहीं आया है। बैंक निफ्टी भी करीब
200 अंकों पर कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही 1% या रादर 1.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी है, करीब 1.5% के आसपास इंडेक्स ऊपर है। डिफेंस, केमिकल, मेटल, ये कुछ ऐसे नाम है। मल्टीप्लेक्स, लिकर, जहां पर एक बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। तो ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स यहां पर आज अच्छे से कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक बार नजर डाल लेते हैं मिड कैप के टॉप गेनर्स और लूजर्स के ऊपर भी किस तरह की स्थितियां यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। अगर मिड कैप के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो उसमें भी आज आपको आईटी का ही दबदबा दिखाई पड़ेगा। वहां पर भी ज्यादा प्रेशर और ज्यादा मूव जो है वो आपको आईटी की साइड से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। खैर, सबसे पहला नाम केमिकल से दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन, ये दो नाम जो कि बढ़िया तेजी में। इनफैक्ट टाटा केमिकल तीसरा नाम, 3 केमिकल स्पेस के स्टॉक्स, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अभी थोड़ी देर में यतिन से भी हम बातचीत करेंगे। इस शेयर में एक जोरदार तेजी देखी गई है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में एस्ट्रल लिमिटेड, प्रॉफिट टेकिंग, पीबी फिनटेक, वरुण बेवरेजेस और क्लीन साइंस, जहां पर कुछ हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अगर कुछ सेक्टर्स की बात करें तो उसमें एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री, कोफोर्ज, एलएनटी टेक, ये चारों आईटी गेनर्स जो कि आज बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहे हैं। बैंक से पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ये तमाम वो पीएसयू बैंक हैं जो कि आज खरीदारी के साथ कामकाज कर रहे हैं। लिकर शेयरों में आज यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज, जीएम ब्रिवरीज, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। साथ साथ रेडको खैतान लगातार दूसरा दिन जबकि तेजी में है। मल्टीप्लेक्स से पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेलाइन, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिले। रादर तेज बिकवाली के बाद आज पुल बैक कह सकते हैं यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेटल में से वेल्सपन कॉर्प, जेएसपीएल, टाटा स्टील, नाल्को, ये कुछ ऐसे नाम जो कि आज खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। गाबा सर, कोई स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी, कोई इंडिविजुअल स्टॉक जिस पर नजर है आपकी? बिल्कुल, आज सुबह मैंने कॉल दिया था गुजरात नर्मदा पर, जीएनएफसी पर। उसका टारगेट तो अचीव हो चुका, लेकिन अब भी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। अब नेक्स्ट अभी ट्रेड कर रहा है 779 पर, 780 का टारगेट था, वो अचीव हो चुका। अब मुझे लगता है ये 800 की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, स्टॉक कितना होगा? 772 का। तो जीएनएफसी पर ध्यान देना चाहिए फॉर एन एक्सटेंडेड अप मूव। दूसरा स्टॉक जो पसंद है टायर क्षेत्र से, वो है अपोलो टायर्स। यहाँ पर तेजी नजर आती है, ट्रेड कर रहा है 282 पे। मुझे लगता है 290 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम, और स्टॉप होना चाहिए, मैं कहूंगा 277 अपोलो टायर्स। जी, तो जीएनएफसी और अपोलो टायर्स, ये दो नाम जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। अपोलो टायर्स इनफैक्ट डे हाई पे कामकाज कर रहा है, ऑलरेडी एक बड़ा मूव दिखा के थोड़ा रेस्ट लिया और वापस दोबारा मूव आता हुआ यहां दिखाई पड़ रहा है। जीएनएफसी भी करीब करीब 0.25% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी पहले हमने बात की थी एचएल की, जो कि अपने नए रिकॉर्ड लेवल्स पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और क्या एक तरफा तेजी है, 1900 का चलता हुआ शेयर सीधे 2600 के जोन्स में आके खड़ा हो चुका है। अब 118 रुपए के आसपास की तेजी आज भी देखने को मिल रही है। तो यतिन, पहले तो एचएल एक शानदार तेजी के अंदर ये कामकाज कर रहा है। क्या की ट्रिगर ऐसे बने कि इसमें आज के सत्र में इतनी जबरदस्त तेजी है? देखिए, आज सुबह जब हम ब्रोकरेज रेडार डिस्कस कर रहे थे तभी इसकी बात हमने की कि मॉर्गन स्टैनली ने इसको अपने इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो के स्टॉक के रूप में ऐड किया है। ऑब्वियसली मॉर्गन स्टैनली का ये जो ईएम पोर्टफोलियो है, इसमें एचएल को स्थान मिलने से थोड़ा एफआई इंटरेस्ट तो बढ़ता ही है। लेकिन अगर आप मॉर्गन स्टैनली की माने तो थोड़े दिनों पहले ही यहाँ इन्होंने खरीदारी की सलाह दी थी। टारगेट था 3024 रुपए, वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता। और जिस हिसाब से आपको लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक थीम बनती हुई दिखाई दे रही है, आत्मनिर्भर भारत एक थीम बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ये स्कीम ऑफ थिंग्स में एचएल वैल्यूएशन के लिहाज से और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से मॉर्गन स्टैनली को अच्छा लगता है और इसीलिए ये स्टॉक आज फोकस पे रहा है। अच्छा, तो ये तो रहा एक हिस्सा एचएल का। करीब करीब 50% ये लोअर लेवल से चल चुका है, जोरदार तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है। लेकिन दूसरा एक और बड़ा ट्रिगर भी इस पूरे स्पेस में है। एचएल को अगर आप हटा भी देंगे तो बाकी भारत डायनेमिक्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इन सब में भी खरीदारी है। तो यतिन, यहाँ क्या बस बन रहा है ऐसा? एचएल तो इंडिविजुअल चलिए एक स्टॉक चल रहा है, लेकिन पूरा सेक्टर में बस है, वहाँ क्या हो रहा है ऐसा? देखिए, हमको जो ब्रोकरेज नोट से जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि दीपम ने सारे डिफेंस कंपनीज को एक नॉन डील रोड शो करने के लिए कहा है। और अगर आप एक्सचेंज पे चले जाएं तो एचएल, मिधानी, बीडीएल और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये 3-4 कंपनियां जो हैं वो रोड शो करेंगी आज से, ऐसा उन्होंने बताया है। ऑब्वियसली ये रोड शो जो है, जो हमारी जानकारी के हिसाब से दुबई और अबू धाबी यानी यूएई में होने वाले हैं। और ऑब्वियसली ये नॉन डील रोड शो है, इसीलिए कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है। कंपनी अपने ग्रोथ प्लान जो हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स को बताएंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो क्लियरली एक बड़ा स्टेप है। ऑब्वियसली अगर आप स्टॉक प्राइस की बात करें, एचएल लगभग दुगना हो चुका है पिछले 8 महीनों में। बीडीएल ईयर टू डेट 110% ऊपर है, जीआरएससी लगभग 55% ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये डिफेंस कंपनीज बहुत बेहतर कर रही हैं। ऑब्वियसली सरकार को और दीपम को फंड्स भी जुटाने होते हैं और ये सब कंपनीज में अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे तो 75 से 74% के बीच सरकार की होल्डिंग है।
तो शायद यहाँ एक ऑफर फॉर सेल नियर टर्म में चीजें जो है ओवरहैंग की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स और डिफेंस के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तो सभी डिफेंस स्पेस के शेयर, पहले तो एचसीएल जिसका जिक्र किया यतिन ने, और उसके बाद बाकी डिफेंस के जो नाम हैं वो सब बढ़िया तेजी के साथ ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपकी वो रिटर्न जो इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरेट किया इस साल में अब तक, भारत डायनामिक्स 110%, मिश्र धातु 13%, एचसीएल 103% और गार्डन रीच करीब 55% रिटर्न दे चुका है। गाबा सर, एचसीएल नए लाइफ टाइम हाइस पर ये शेयर कामकाज कर रहा है, साथ साथ पूरा डिफेंस बजिंग है। कोई नाम यहाँ से आपको लग रहा है कि कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या तेजी में खेल सकते हैं? एक्चुअली मैंने एचसीएल भी शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन आपने जीएनएफ से दे दिया मैंने आपको, क्योंकि उसका बहुत अच्छा मुझे लग रहा था। लेकिन एचसीएल भी बहुत बढ़िया है, ट्रेड कर रहा है 255 पर। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट क्या है? नेचुरली 2600, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। 2500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन अगर किसी को ट्रेडिंग बेट के हिसाब से स्टॉप लगाना है तो 2530 का लगाइए स्टॉप लॉस। एक्चुअली इस स्टॉक को डिप मिलेगा, डिप का इंतजार करना चाहिए, मौका मिले ले लीजिए और थोड़ा वक्त दीजिएगा, अच्छा मौका मिल सकता है। बहुत बढ़िया न्यू रेंज पर चल रहा है, न्यू हाई पर चल रहा है, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं ना एचएल। तो टेक्निकली आपके लिए राय गाबा सर ने रखी, 5% की तेजियां देखने को मिल रही है। एक और अहम खबर जो आप स्क्रीन के निचले भाग पर देख रहे हैं वो है कि एसेट मोनेटाइजेशन में तेजी लाने की बातचीत है। थोड़ी पहले यतिन भी ये कहते कि रोड शोज जो हैं वो डिफेंस स्पेस में हो रहे हैं, लेकिन डिफेंस ही नहीं, रेलवे, पेट्रोलियम, टेलीकॉम मंत्रालय के भी विशेष निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर भी जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि बेहतर परफॉर्म करने वाले मंत्रालयों को विशेष तवज्जो पर विचार किया जा रहा है। इनफैक्ट इस खबर पर भी फर्दर बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद भी हैं तमाम डिटेल्स लेकर। लक्ष्मण सर, ये क्या खबर आ रही है? अभी ये दिन बता रहे थे कि डिफेंस स्पेस में कुछ रोड शोज चल रहे हैं जो कि नॉन इन्वेस्टमेंट रोड शोज होंगे, और अब आप यहाँ पर कई सारे और मंत्रालयों की बातचीत कर रहे हैं जहाँ पर फर्दर डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, मोनेटाइजेशन को लेकर कामकाज हो सकता है। क्या अपडेट है ये पूरा? बिल्कुल आपने सही जोड़ा इसको। जो यतीन कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूं, दोनों का मकसद यही है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा जुटाना चाहती है। यतीन सरकारी हिस्सेदारी बेच के पैसा जुटाने की बात कर रहे थे, मैं सरकारी संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल करके, जिसको तकनीकी भाषा में एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं, उसके जरिए पैसा जुटाने पर जोर है। दरअसल सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन के लिए हर मंत्रालय के अपने अपने टारगेट रखे थे, लेकिन सूत्रों से मुझे जानकारी मिली कि पिछले दिनों जब कैबिनेट सचिव की अगुवाई में बैठक हुई तो यह पता चला कि रेलवे इसमें सबसे ज्यादा पीछे चल रहा है। रेलवे के लिए चालू कारोबारी साल में 30,000 करोड़ रुपए एसेट मोनेटाइजेशन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक, अब हम अक्टूबर में जा रहे हैं, एक भी पैसे का एसेट मोनेटाइजेशन रेलवे नहीं कर पाई है। रेलवे ही नहीं, आपको पेट्रोलियम, टेलीकॉम मंत्रालय भी एसेट मोनेटाइजेशन के लक्ष्य से काफी पीछे है। तो अब सूत्र कह रहे हैं कि इन सभी मंत्रालयों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में तेजी लाइए। रेलवे पर खास फोकस किया गया है। यहां तक कहा गया है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग को कि आप रेलवे से मिलकर के रणनीति बनाइए कि रेलवे के एसेट मोनेटाइजेशन को कैसे हम फास्ट ट्रैक करें और कैसे ज्यादा पैसे जुटाए जा सकें। और सरकार ये एक रणनीति भी बना रही है कि जो मंत्रालय ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा एसेट मोनेटाइजेशन में, उसको विशेष तवज्जो दी जाएगी जब वित्त मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद दी जाती है, कोई ग्रांट दिया जाता है। तो ये भी एक बेहतर परफॉर्म करने वाले मंत्रालयों को प्रेरित करने की तरफ कदम उठाया जा रहा है। हालांकि ये विचाराधीन है प्रस्ताव। और बता दूं कि इसमें आपको जो मंत्रालय है जो काफी बेहतर कर रहे हैं, कोल, पोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और अब तक बीएसएनएल को भी कहा गया है कि आप रियल एस्टेट वाले एसेट मोनेटाइजेशन में तेजी लाइए। और एक लाइन में बता दूं कि 1,62,422 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था एसेट मोनेटाइजेशन का चालू कारोबारी साल के लिए। अब तक 26,500 करोड़ रुपए का एसेट मोनेटाइजेशन हो पाया है। यही वजह कि सरकार थोड़ी सी जल्दी दिखा रही है। 12 से 13% पूरे लक्ष्य का हिस्सा जो है मोनेटाइज हो पाया है। लक्ष्मण जी, अच्छा एक बात बताएं, जो आपने इसमें डिटेल दिया है, इस डिटेल में वो कंपनियां पहली प्रेफरेंस रखी जाएंगी जिनके पास लैंड पार्सल या असेट का पार्सल ज़्यादा है और उनका मोनेटाइजेशन पहली प्रायोरिटी में होगा? नहीं, इसमें लैंड पार्सल वाले पे भी फोकस किया जा रहा है। जिनके पास रियल एस्टेट जो आपने कहा उनको फोकस किया जा रहा है। और इसके अलावा भी जैसे पोर्ट है, शिपिंग है, उनके भी एसेट काफ़ी ज़्यादा है। लैंड में सरकार इसलिए फोकस कर रही है ज़्यादा चूंकि लैंड जहाँ पे अनयूज्ड है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो उनके एसेट मोनेटाइजेशन करने की प्रक्रिया थोड़ी छोटी होती है और उस पर सरकार ज़्यादा जोर देगी। और इस बीच सरकार ने, आपको पता ही है कि लैंड एसेट मोनेटाइजेशन के लिए खास कॉर्पोरेशन बनाने का फैसला भी लिया है। तो लैंड पर फोकस रहेगा, लेकिन अलग अलग क्षेत्र भी हैं
जैसे पावर ग्रिड का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना करके ट्रांसमिशन लाइन को ये एसेट मोनेटाइज करना, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए उनके जो ऑयल फील्ड हैं उनको मोनेटाइज करना, पावर सेक्टर के लिए जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट उनको मोनेटाइज करना। तो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, लेकिन सही कहा आपने, लैंड पे और रियल एस्टेट पे खास फोकस रहने वाला है। तो मोनेटाइजेशन की बातचीत रियल स्टेट में किस तरह से होगा और ऑयल गैस में किस तरह से होगा या पावर स्पेस में किस तरह से होगा, वो आपको लक्ष्मण सर बता भी रहे थे। रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है। एमटीएन में तो छोटा मोटा रिएक्शन है, लेकिन आप बीपीसीएल लेकर आइए। दिन के ऊपरी स्तरों पर बीपीसीएल अब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हैवी वेट स्टॉक और 1% ऊपर डे हाई पर एग्जैक्टली बीपीसीएल अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और गावा सर से एक राय लेंगे बीपीसीएल को लेकर भी, जो कि डे हाई पर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजारों की स्थिति तो वही बनी हुई है। 17,950 के इर्द गिर्द इंडेक्स कामकाज कर रहा है। लेकिन एक बार आप देखेंगे बीपीसीएल को, जहां थोड़ी पहले लक्ष्मण जी आपको एक एसेट मोनेटाइजेशन की स्टोरी बता रहे थे और उस स्टोरी का इंपैक्ट भी है। स्ट्रॉन्ग डे हाई पर एग्जैक्टली कामकाज कर रहा है। गाबा सर बीपीसीएल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? 1,62,000 बीपीसीएल मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए। बीपीसीएल में ट्रेड कर रहा है 341 के आसपास। मेरे ख्याल से एक स्टॉप लगाना चाहिए 339 का, 38 का लगा दें तो ठीक है। पॉसिबल है कि 345 जाने की संभावना है। अप मोड पे है, मोमेंटम है और पिकअप हो सकता है बीपीसीएल में। यस, तो पिकअप हो सकता है, इस लिहाज से आप बीपीसीएल पर नजर रखेंगे। अच्छा, एक और अहम खबर जहां पर ई कॉमर्स कंपनियों को अपने लिए पॉजिटिव रिव्यू लिखवाना भारी पड़ सकता है। सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के फेक रिव्यू पर भारी पेनल्टी लगाने जा रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय इसी हफ्ते फेक रिव्यूज पर अपनी गाइडलाइंस जारी कर सकता है। खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद भी हैं। तो असीम, ये फेक न्यूज को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अक्सर ये देखा गया कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो अपनी सेवाओं को अच्छा बताने के लिए अपने पैसे देकर के रिव्यूज जो है वो कराती हैं। इतना ही नहीं, अपने कंपटीटर का नेगेटिव रिव्यूज जो है वो कराती है। बोर्ड के जरिए रिव्यूज जो है वो किए जाते हैं, रेटिंग जो है वो दी जाती है। तो सरकार अब इनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो कर रही है। जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय है उसने इसके लिए एक कमेटी का गठन जो है वो किया था। इस कमेटी को लेकर इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है और कमेटी की जो आखिरी बैठक है वो 14 सितंबर को जो होने वाली है, जिसके अंदर इस रिपोर्ट को फाइनल जो है वो किया जाएगा। इसके बाद सरकार इसको लेकर के गाइडलाइन जो है जारी कर देगी। अगर कोई भी कंपनी अपने फेक रिव्यूज कराती है, नेगेटिव रिव्यूज दूसरी कंपनी का कराती है, तो उसके ऊपर भारी पेनल्टी जो है वो लगेगी। कंपनी के ऊपर 10 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक की पेनल्टी जो है वो लग सकती है। तो सरकार ने इसकी गाइडलाइन जो है तैयार कर ली है। अगले 7 से 10 दिन के अंदर ये गाइडलाइन जो है तैयार होगी, जिससे कि जो फेक रिव्यूज कराने वाली कंपनी है उनके ऊपर शिकंजा जो है वो कसेगा। तो इसके ऊपर फर्दर 10 से लेके 50 लाख तक की पेनल्टीज की बातचीत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये अपडेट हमें देने के लिए और बातचीत करने के लिए हमसे। अब आगे खिलाड़ी नंबर 1 के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, जहां पे इस हफ्ते 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। शेर खान के गौरव रत्न पारखी हैं, StockMasala.com के कृष सुब्रमण्यम हैं और यस सिक्योरिटीज़ के अमित त्रिवेदी, ये हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस हफ्ते। सो फार गौरव रत्न पारखी फ्लैट टू पॉजिटिव स्टोन के साथ लीड कर रहे हैं। कृष का रिटर्न नेगेटिव 2% और अमित का रिटर्न नेगेटिव फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये अभी, क्योंकि हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, कुछ भी कहना जल्दी होगा, लेकिन सो फार के रिटर्न्स में गौरव जो है वो लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके अलावा अब मनी कंट्रोल प्रो के बेहद आकर्षक ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पे मनी कंट्रोल फाइनेंशियल